हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं राजस्थान का करंट। आगामी परीक्षा के लिए राजस्थान में आरएएस की परीक्षा जो होने वाली 2 फरवरी की, उसके लिए ये रिवीजन वीडियो है। और आप लोगों की जो बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम नॉइज़ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग मुझे कोई अच्छा माइक, अगर आपको पता हो कि उस माइक से नॉइज़ डिस्टर्बेंस कम आता है, तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसे बाय कर लूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वासु देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? वासु देवनानी बने हैं। और वासु देवनानी जी की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं? इन्होंने 67वें राष्ट्रमंडल संघीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 8 नवंबर को किया गया था। और राष्ट्रमंडल संघीय संघ का आयोजन स्थल सिडनी, ऑस्ट्रेलिया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान का दौरा किया। अगला है रूमा देवी। रूमा देवी कहाँ से हैं? बाड़मेर से हैं। रूमा देवी को स्माइल फाउंडेशन द्वारा ह्यूस्टन, यूएस में आयोजित गाला इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुई। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कौन शामिल हुई थी? रूमा देवी। रूमा देवी कहाँ से हैं? बाड़मेर से। कहाँ शामिल हुई? गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गाला इवेंट में यूएसए में स्माइल फाउंडेशन ह्यूस्टन द्वारा। अगला है पूनम कंवर। राजस्थान की पूनम कंवर ने किलिमंजारो चोटी पर फतह हासिल की है। किलिमंजारो चोटी कहाँ है? तंजानिया। किसने फतह हासिल की है? पूनम कंवर ने। यह उपलब्धि हासिल करने वाली रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला पर्वतारोही है। कौन? पूनम कंवर। 3 लोग पढ़ लिए। वासुदेव नानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। रूमा देवी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यूएस में गाला इवेंट में शामिल किया गया। वहीं पूनम कंवर को किलिमंजारो चोटी फतह की है, जो कि राजस्थान से हैं, और ये उपलब्धि हासिल करने वाली रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला पर्वतारोही है। अगले हैं सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा एम्स जोधपुर के प्रोफेसर सुरेश शर्मा अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग में फेलो के रूप में शामिल हुए। फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग फान के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो सुरेश शर्मा जी फैन, मैं तो जबर फैन हो गया। शाहरुख खान, तो शाहरुख नहीं, सुरेश याद रखना है। ठीक है, सा सा से है तो याद रखने में आसानी रहेगी। हाँ जी, तो एम्स जोधपुर के प्रोफेसर हैं। कहाँ के प्रोफेसर हैं सुरेश शर्मा? एम्स जोधपुर के प्रोफेसर हैं, जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग के में फेलो के रूप में शामिल हुए हैं। फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग के रूप में शामिल होने वाले सुरेश शर्मा पहले भारतीय हैं। अगला है नीरज चौधरी। नीरज चोपड़ा ने नीरज चौधरी। जयपुर के पर्वतारोही नीरज चौधरी ग्रीनलैंड के पश्चिम तट से पूर्वी तट तक स्कीइंग के माध्यम से बिना किसी सहायता के पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो जय नीरज चौधरी कहाँ के हैं? पहली बात तो नीरज चौधरी जी जयपुर के हैं। और नीरज चौधरी जी कौन है? भाला फेंक, नीरज चोपड़ा नहीं है, चौधरी है। तो क्या है? पर्वत पढ़ देंगे कि यार चौधरी है, पर्वत कौन सी बड़ी चीज है हमारे लिए। तो ऐसे याद रखना कि नीरज चौधरी जी पर्वतारोही हैं, जिन्होंने ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक स्कीइंग के माध्यम से बिना किसी सहायता के पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है अपरा कुचल। जयपुर की अपरा कुचल ने ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन मेंटरिंग पार्टनरशिप के इंटरनेशनल एलुमनी गैदरिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो अपरा कुचल ने कहाँ प्रतिनिधित्व किया है? ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला की लोकेशन पता है आपको? तो ग्वाटेमाला जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। और ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन मेंटरिंग पार्टनरशिप के इंटरनेशनल एल्यूमिनी गैदरिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कहाँ पे किया है? ग्वाटेमाला में किया है। और किसमें किया है? इंटरनेशनल एल्यूमिनी गैदरिंग में नेतृत्व किया है। कहाँ की है अपरा? जयपुर की। अगला है लता सारडा। लता मंगेशकर जी नहीं, लता सारडा। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारडा ने जिनेवा के पैलेस डेस नेल्सन समारोह में भाग लिया।
तो जेनेवा के पेरिस डेस्टिनेशन समारोह में किसने भाग लिया है? लता सारडा जी ने। अगला है प्रवीण माथुर। ये प्रवीण माथुर जी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, प्रवीण नाम से ही है। प्रवीण मतलब मेधावी। तो इन्होंने एक गोल्ड और एक रजत पदक जीता है। गोल्ड किस में जीता है? फिजिक्स भौतिकी में। और रजत जीता है किसमें? रसायन विज्ञान में। कहाँ जीता है? रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में। IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में, जो कि रोमानिया में आयोजित हुआ था, उसमें 2 पदक जीते हैं प्रवीण जी ने। प्रवीण जी माथुर, देखो एक और तरीका इसको याद रखना, प्रवीण माथुर मतलब मैथ में नहीं जीते, मैथ को छोड़ के जो 2 सब्जेक्ट होती हैं भौतिक और केमिस्ट्री, दोनों में जीता है। राशि रसायन, राशि रजत। ठीक है, रसायन में रजत जीता है और भौतिकी में स्वर्ण जीता है। अगला है इंदिरा शर्मा। इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा की उप सचिव नियुक्त की गई हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली महिला हैं जो राजस्थान विधानसभा में उप सचिव नियुक्त की गई हैं। कौन? इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा शर्मा। तो अब हमने जो पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वासुदेवनानी कौन है? वासुदेवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने और इन्होंने 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया, जो कि 3 से 8 नवंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान का दौरा किया। रूमा देवी बाड़मेर से हैं, इन्होंने यूएस में गेस्ट ऑफ ऑनर गाला इवेंट में भाग लिया था। पूनम कंवर ने किलिमंजारो चोटी फतेह की है और ऐसा करने वाली रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं। वहीं सुरेश शर्मा एम्स जोधपुर के हैं और सुरेश शर्मा का शाहरुख के फैन। हाँ, तो ऐसे याद रखना, सुरेश शर्मा शाहरुख के फैन है, तो फैन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अच्छा, फैन की फुल फॉर्म भी आ सकती है, क्योंकि आरपीएससी में फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो फैन की फुल फॉर्म होगी फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग। अगला है नीरज चौधरी, न कि चोपड़ा। तो चौधरी जी पर्वत चढ़ गए थे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, चौधरी जी पर्वत चढ़ चुके हैं। कहाँ का पर्वत चढ़ चुके हैं? तो ग्रीनलैंड के पश्चिम से पूरब तक बिना किसी सहायता के स्कीइंग के माध्यम से पार कर लिए चौधरी जी में, क्योंकि हमारे यहाँ के चौधरी में दम होता है। अगला है अपरा कुचल। अपरा कुचल जयपुर की हैं, इन्होंने ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मेंटरिंग पार्टनरशिप की इंटरनेशनल एल्यूमिनी गैदरिंग में भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। अगला है लता सारदा, ना कि लता मंगेशकर और लता सारदा है। लता जी ने जेनेवा में पहले डेस्टिनेशन समारोह में भाग लिया था। अगला है प्रवीण माथुर। प्रवीण तो वैसे ही होशियार है, प्रवीण का नाम ही है प्रवीण। तो प्रवीण माथुर ने मैथ को छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल हासिल किया। कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता? रोमानिया में हुई थी। क्या थी प्रतियोगिता? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड। अगला है इंदिरा शर्मा, न कि इंदिरा गांधी। तो इंदिरा शर्मा जो है पहली उप सचिव बनी है राजस्थान विधानसभा की। आगे बढ़ते हैं। अगला है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। कृष्णा पूनिया किसकी सदस्य निर्वाचित हुई हैं? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। अगला है मोहना सिंह, झुंझुनू की है मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण के दौरान तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। भारत की तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। तो मोहना सिंह कहाँ की हैं? झुंझुनू की हैं। और मोहना सिंह चर्चित क्यों हैं? क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति अभ्यास, पहली बात तो तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और मोहना सिंह ने तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण में तेजस लड़ाकू विमान की उड़ान भरने वाली पहली महिला फाइटर बन गई हैं। तो क्वेश्चन आया कि तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है, झुंझुनू से है। और भारत की तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं इन दोनों को। कृष्णा पूनिया क्या है? कृष्णा पूनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन में शामिल किया गया है। और मोहना सिंह ऐसी पहली महिला फाइटर बन गई है जिन्होंने
तेजस लड़ाकू विमान उड़ाया, कहाँ उड़ाया? जोधपुर में उड़ाया। कब उड़ाया? तरंग साबिती अभ्यास के दूसरे चरण में उड़ाया। अगला, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। हाँ जी, तो राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? भाई बन गए हैं अपने हरिभाऊ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के निवासी हैं। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? हरिभाऊ। अगला है विजयदान देथा। राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार विजयदान देथा की स्मृति में साहित्य उत्सव मनाने की घोषणा की। अगला है ओम प्रकाश माथुर। राजस्थानी निवासी ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। रवनीत सिंह बिट्टू। केंद्रीय रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला आईपीएस। नीना सिंह सेवानिवृत्त हुई। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख भी रही हैं नीना सिंह। अगले हैं कैलाश चंद्र मीना जी। कैलाश चंद्र मीना आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला है राकेश मीना, गंगापुर विधायक। राकेश मीना को 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। तो उपनेता प्रतिपक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रामकेश मीना जी को, जो कि गंगापुर से विधायक हैं। अगला है मंजू मेहता। जयपुर में जन्मी सितार वादिका मंजू मेहता। मंजू मेहता क्या है? सितार वादिका हैं। सोनिया मेहर घराना का अहमदाबाद में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो मंजू मेहता जयपुर से संबंधित थी, सितार वादिका थी। और कौन से घराने से थी? सैनिया मेहर घराने से थी। अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर का राजस्थान उच्च न्यायालय में हस्तांतरण किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 33, अधिकतम 50। सूफिया सूफी 5 गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली अजमेर निवासी लंबी दूरी की धावक है। तो सूफिया सूफी लंबी दूरी की धावक है और अजमेर से निवासी हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले हैं हेमेंद्र बंसल जी, भरतपुर के हैं। मानक आकार के पोस्ट कार्ड पर 2,20,000 अक्षर में 44 बार शांति शब्द लिखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है हेमेंद्र बंसल जी ने। अगला है एमएल लाठर। पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में चुने गए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो एमएल लाठर हैं। सुरेश गुप्ता, महेंद्र पारिक, टीकाराम शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त का नवीन सदस्य नियुक्त किया गया है। और राज्य सूचना आयोग के नवीन सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश महेश, महेश नहीं महेंद्र, पर याद करने के लिए सुरेश महेश टीका। तो सुरेश महेंद्र टीकाराम शर्मा। अगला है डॉक्टर दीपा सिंह, उदयपुर की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मास्टरी इन मेडिकल एस्थेटिक्स एंड लेजर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दीपा सिंह को अवार्ड दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। अगला है नवीन महाजन। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पर? प्रवीण गुप्ता के स्थान पर। प्रवीण माथुर का नाम भी हम पढ़ चुके हैं। किसके लिए पढ़ा था? ओलंपियाड में मेडल जीतने के लिए। तो रिवाइज कर लें इस पेज को। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े कौन है? राजस्थान के नए राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के हैं? 45 नंबर के हैं। और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले से निवासी हैं। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। अगला है विजयदान देथा। विजयदान देथा के नाम पर राजस्थान सरकार ने साहित्य उत्सव मनाने की क्या की है? घोषणा की है। अगले हैं ओम प्रकाश माथुर जी। ओम प्रकाश माथुर जी को सिक्किम का 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगला है रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू जी राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं। कौन? रवनीत सिंह बिट्टू।
अगली है नीना सिंह। नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला आईपीएस थी, साथ ही सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख भी थी, जो कि अब सेवानिवृत्त हो गई हैं। अगला है कैलाश चंद्र मीना जी। इनको कैलाश चंद्र मीना जी को कार्यवाहक अध्यक्ष चुना है आरपीएससी ने। अगला है राकेश मीना जी, जो कि गंगापुर के विधायक हैं। इनको 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष चुना गया है। हरिभाऊ जी को क्या चुना गया है? हरिभाऊ जी को चुना गया है राज्यपाल। और राकेश रामकेश जी को चुना गया है उपनेता प्रतिपक्ष। अगला है मंजू मेहता जी, जो कि जयपुर में इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। ये सितार वादिका थी और सीनिया मेहर घराने से थी। अगले हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जी। इनका झारखंड हाईकोर्ट, हाँ, हाईकोर्ट से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर का राजस्थान न्यायालय में क्या हो गया है? तबादला हो गया है। सूफिया सूफी 5 बार गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रह चुकी हैं। क्या है ये? सबसे लंबी दूरी की धावक। और उदयपुर की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इनको क्या चुन लिया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला है हेमेंद्र बंसल जी। हेमेंद्र बंसल जी ने गजब कारनामा करके दिखाया है। इन्होंने पोस्ट कार्ड पर 2,20,000 अक्षर में 44,000 बार जो है शांति लिखी है, और लिम्का बुक में और इंडिया बुक में रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एम.एल. लाठर जी पूर्व पुलिस महानिदेशक थे, जो कि अब मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। और सुरेश महेश टीका राज्य सूचना आयोग के सदस्य बन गए हैं। सुरेश महेश नहीं है, महेश की जगह महेंद्र है, बट याद करने के लिए सुरेश महेश टीका से हम याद रखेंगे। अगला है डॉक्टर दीपा सिंह, उदयपुर की हैं। इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मेडिकल एस्थेटिक्स एंड लेजर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो कुछ को याद रखने के लिए एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का मतलब होता है किसी चीज को सुंदर तरीके से रखना। तो लड़कियों को सुंदरता वैसे ही पसंद होती है, तो लड़की को ही मिलेगा अवार्ड, तो एस्थेटिक्स में मिला है। अगला है नवीन महाजन, जो कि नवीन महाजन राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। किसके स्थान पर बने हैं? प्रवीण गुप्ता के स्थान पर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिया कुमारी। दिया कुमारी बर्लिन जर्मनी में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मानित किया गया है। दिया कुमारी को राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंसेस के लिए पवटा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दिया कुमारी जी को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ ईयर ईयर इंडिया के ऑफ द ईयर इंडिया के से सम्मानित किया गया दिया कुमारी को। और राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस के लिए पवटा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है राजस्थान को अपने रॉयल शाही एक्सपीरियंसेस के लिए? कौन सा अवार्ड मिला है? पवटा। पवटा यानी पटौदी, यानी कि पटवाड़े, ऐसे कुछ करके बना के याद रख लेना कि पट्टे मतलब कितना, हमारे यहाँ तो बहुत पट्टे की जमीन है। तो पवटा पवटा अवार्ड मिला है राजस्थान को। अगला है जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। तो जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मूलचंदानी को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अशोक गुप्ता, जो कि पूर्व आईपीएस है, उनको राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मूलचंदानी जी क्या बन गए हैं? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगला है डॉक्टर कमला बेनीवाल। गौरीर गांव झुंझुनू से हैं। पूर्व राज्यपाल और राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री थी। साथ ही 1954 में राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी थी। कौन? डॉक्टर कमला बेनीवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पीवाईक्यू सीरीज कराई है, उसमें अभी हाल ही में जो पेपर्स हुए उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो डॉक्टर कमला बेनीवाल थी। कब बनी थी? 1954 में बनी थी। कहाँ से थी? झुंझुनू से थी। गांव कौन सा था? गौरेर गांव था। अगला है मोहम्मद बंधु। बीकानेर के प्रसिद्ध मांड गायक श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री से सम्मानित किया है। तो मोहम्मद बंधु कहाँ के हैं? पहली बात तो बीकानेर के हैं। कौन से गायक हैं? मांड गायक हैं।
किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया? राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। अगला है श्रीमती नीरू यादव। कहाँ से है श्रीमती नीरू यादव? झुंझुनू। झुंझुनू जिले की लांबी अहरीर गांव पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। अगला है बेगम बतूल। राजस्थान की मांड और भजन गायिका बेगम बतूल ने 24 मई को फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने ग्रुप के साथ क्या दी? प्रस्तुति दी। तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला है प्रिया राठौड़। कहाँ की है प्रिया जी? सीकर की हैं। पश्चिम अफ्रीका के देश बेनिन में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत यूएनएफपीए इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रिया राठौड़ जी ने किया। अगला है रोजी बोरोलिया। जयपुर से हैं। पासपोर्ट बनवाने वाली राज्य की प्रथम ट्रांसजेंडर बनी है कौन? रोजी बोरोलिया। डॉक्टर चंद्रशेखर सेन। जयपुर। कोशा ट्रस्ट अमृतसर द्वारा टेराकोटा आर्टिस्ट को कोशा ट्रस्ट कला अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। तो चंद्रशेखर सेन क्या है? टेराकोटा आर्टिस्ट हैं। इनको कोसा ट्रस्ट कला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। किसको हटा के? महेंद्र सिंह धोनी नहीं, महेंद्र सिंह सिंघवी। तो महेंद्र सिंह याद करने के लिए याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी को उठा के कौन बन गए हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी क्या बने हैं? महाधिवक्ता। अगला है न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। एमएमएस। अगर एमएमएस लीक हो जाए तो उसकी जांच कौन करता है? न्यायालय करता है। तो किससे संबंधित हो गए एमएमएस? न्यायालय से संबंधित हो गए। तो 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एमएमएस न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। अगला है हरिशंकर भावड़ा। हरिशंकर भावड़ा जी कौन है? तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं हरिशंकर भावड़ा एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का निधन। तो हरिशंकर भावड़ा जी का निधन हो चुका है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। कब रहे थे? 1994 से 1998 और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला है ईसा उदावत। ईसा उदावत जी पाली की हैं। एनसीसी के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ईशा उदावत को। अगला है प्यारी कुमारी चौहान। कहाँ की है प्यारी जी? प्यारी जी मंडावर राजसमंद की सरपंच हैं और दिल्ली में आयोजित सी रिप्रेजेंट 2024 में इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट है हर्षिका बत्रा। अजमेर से हैं। इन्हें मिस राजस्थान 2024 बन गई हैं हर्षिका जी। अगला है प्रेम कंवर। तो प्रेम कंवर जी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की वनकर्मी है और देश की पहली मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट कौन है? प्रेम कंवर जी देश की पहली मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं और साथ ही मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की वनकर्मी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो दिया कुमारी जी, दिया कुमारी बर्लिन जर्मनी में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई हैं। टूरिस्ट मिनिस्टर के अवार्ड से सम्मानित की हुई हैं बर्लिन में। बस इतना याद रखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जर्मनी बर्लिन में दिया कुमारी को क्या टूरिस्ट मिनिस्टर के अवार्ड से सम्मानित किया और राजस्थान के रॉयल एक्सपीरियंस के लिए पवटा अवार्ड मिला। ठीक है। और जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी मूल मानवाधिकार, तो जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं और अशोक गुप्ता जी को सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर कमला बेनीवाल जी जो कि झुंझुनू से थी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी और पूर्व राज्यपाल व राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री जी भी थी, उनका निधन हो गया है। मोहम्मद बंधु अली और गनी मोहम्मद बंधु जो कि बीकानेर से हैं और मोहम्मद मांड से ये भी याद रखना, मोहम्मद मांड गायक से थे। इनको पद्मश्री सम्मान से
सम्मानित किया गया है। अगला है श्रीमती नीरू यादव, ये झुंझुनू से हैं। और नीरू यादव लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। कौन सी ग्राम पंचायत की सरपंच हैं? नीरू यादव लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। कौन से सम्मेलन में? संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या और विकास आयोग से। अगला है बेगम बतूल। बेगम बतूल जो कि कौन सी गायक है? मांड और भजन गायिका। देखो, मोहम्मद बंधु भी मांड गायक थे और बेगम बतूल भी मांड और भजन गायिका है। इन्होंने 24 मई को फ्रांस के कांस में जो फिल्म फेस्टिवल होता है वहां पे अपनी प्रस्तुति दी। प्रिया राठौड़ सीकर की है। प्रिया राठौड़ ने बेनिन बेनिन कहाँ पे? पश्चिम अफ्रीका में बेनिन में UNFPA इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में क्या किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने प्रतिनिधित्व किया है? प्रिया राठौड़ ने। और वहीं जो है जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले, और श्रीमती नीरू यादव ने तो भाग लिया है, लेकिन प्रिया राठौड़ ने प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रिया ने। कहाँ की है प्रिया? सीकर की। और रोजी बोरालिया जयपुर की कौन है? पहली ट्रांसजेंडर बन गई है पासपोर्ट बनवाने वाली। वहीं चंद्रशेखर सेन जयपुर के, ये चंद्रशेखर जैन कौन है? चंद्रशेखर सेन कौन है? टेराकोटा आर्टिस्ट हैं। इन्हें कोसा ट्रस्ट अमृतसर द्वारा कोसा ट्रस्ट कला अवार्ड प्रदान किया गया है। अगले हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन बन गए हैं? 19वें महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। किसको हटाकर? महेंद्र सिंह सिंघवी के स्थान पर, यानी MS धोनी को उठाकर। न्यायमूर्ति मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। हरिशंकर भाभड़ा पूर्व उप मुख्यमंत्री 1994 से 98 तक और विधानसभा अध्यक्ष थे। इनका देहांत हो गया है। अगली है ईसा उमावत पाली की है। इन्हें NCC के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है प्यारी कुमारी चौहान। प्यारी कुमारी चौहान मंडावर राजसमंद की सरपंच हैं और दिल्ली में आयोजित सी रिप्रेजेंट्स 24 में भाग लिया। किसने? प्यारी कुमारी चौहान ने। कहाँ से है प्यारी कुमारी चौहान? मंडावर राजस्थान। अगला है हर्षिका बत्रा। अजमेर की क्या बन गई है? मिस राजस्थान बन गई हैं। और प्रेम कंवर ने मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की वनकर्मी बनी है। देश की पहली मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट कौन बनी है? प्रेम कंवर। अगला है जसवंत सिंह राठी। RPSC के सदस्य व कार्यवाहक चयन का निधन। पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। तो जसवंत सिंह राठी जी RPSC के सदस्य रह चुके हैं और कार्यवाहक चेयरमैन रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है और इनकी पुस्तक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। अगला है अदिति ब्रह्मभट्ट। जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना है। कौन? अदिति ब्रह्मभट्ट। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ एवं यूनेस्को द्वारा आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 पेरिस में इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अदिति ब्रह्मभट्ट ने। अगला है पुरुषोत्तम पल्लव। पुस्तक मां शिवरी का विमोचन किया। जनजातीय परिवेश, कला व संस्कृति का जीवंत प्रतिरूप। तो पुरुषोत्तम पल्लव जी ने क्या किया था? मां शबरी पुस्तक का विमोचन किया था, जिसमें जनजातीय परिवेश, कला व संस्कृति के जीवंत प्रतिरूप किया गया है। अब एक बार जितने भी हमने ये पढ़े हैं इनको कर लेते हैं रिवाइज। चर्चित व्यक्तित्व जितने पढ़े हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो यही है ना कि हमें कितना याद रहता है, पढ़ा है कितना वो थोड़ी ना मैटर करता है। तो चलो शुरू करते हैं। वासुदेव नानी कौन रहे हैं? वासुदेव नानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब हुआ था? 3 से 8 नवंबर को। कहाँ हुआ था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान का इन्होंने क्या किया था? दौरा किया था। अगला है रूमा देवी। रूमा देवी कहाँ से हैं? बाड़मेर से हैं। रूमा देवी ने किसमें भाग लिया? गाला इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में US में
भाग लिया था। यूएस में क्या हुआ था, स्माइल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हुआ था गाला इवेंट। ठीक है, अगला है पूनम कंवर। पूनम कंवर ने कौन सी चोटी चढ़ी, किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। और पूनम कंवर ये उपलब्धि हासिल करने वाली रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं। अगले हैं सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा किसके फैन है, शाहरुख खान के तो फैन है। फैन मतलब फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग के रूप में शामिल हुए हैं। कहाँ और कौन से हॉस्पिटल से थे सुरेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा थे एम्स जोधपुर, जोधपुर से थे। अगला नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज चौधरी। चौधरी जी ने क्या किया, चलो चौधरी जी पर्वतारोही हैं, जयपुर के हैं और इन्होंने ग्रीनलैंड के पश्चिम से पूरब तट तक स्कीइंग स्कीइंग के माध्यम से बिना किसी सहायता से पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। मतलब बिना किसी हेल्प के पश्चिम से पूरब तट पार कर लिया इन्होंने। नेक्स्ट है अपरा कुचल। अपरा कुचल कहाँ की, जयपुर की हैं। अपरा कुचल ने क्या किया, अपरा कुचल ने ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल वुमेन मेंटरिंग पार्टनर इंटरनेशनल एल्यूमिनी गैदरिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया अपरा कुचल ने, इंटरनेशनल एल्यूमिनी गैदरिंग में। अगला है लता सारडा। लता सारडा क्या बनी है, लता सारडा राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता हैं, जिन्होंने जेनेवा में पैलेस डेस नेशन समारोह में क्या लिया था, भाग लिया था। अगले हैं प्रवीण माथुर जो कि जोधपुर के हैं, और माथुर जी ने मैथ को छोड़कर साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पदक हासिल किए हैं। इसमें ओलंपियाड में कहाँ हुई थी, रोमानिया में हुई थी। और स्वर्ण किसमें मिला, फिजिक्स में स्वर्ण, केमिस्ट्री में रजत। अगली है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इंदिरा शर्मा। इंदिरा शर्मा पहली महिला उप सचिव बनी है राजस्थान विधानसभा की। अगला है कृष्णा पूर्णिया। तो कृष्णा पूर्णिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट टीम की सदस्य निर्वाचित किया गया है। अगला है मोहना सिंह। मोहना सिंह कहाँ की हैं, झुंझुनू की हैं। तो मोहना सिंह ने क्या किया, मोहना सिंह ने तेजस उड़ा दिया और पहली महिला फाइटर बन गई है तेजस उड़ाने वाली। कब उड़ाया था, तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण में, कहाँ, जोधपुर में। और तेजस ऐसा पहला विमान बन गया है जिसको तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान पहली बार किसी स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को उपयोग किया। अगले हैं अपने भाऊ हरिभाऊ कृष्ण राव बाड़के। हरिभाऊ के माध्यम से समझ में आ रहा है महाराष्ट्र के होंगे। कहाँ के हैं, छत्रपति संभाजी नगर जिले से हैं। 45वें राज्यपाल हैं हमारे राजस्थान के, और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2014 में। कौन, हरिभाऊ जी। अगले हैं विजयदान देता। तो विजयदान देता के स्मृति में क्या मनाएगी राजस्थान सरकार, साहित्य उत्सव। अगले हैं ओम प्रकाश माथुर जी। तो माथुर जी क्या बन गए हैं, सिक्किम के 18वें राज्यपाल बन गए हैं। अगले हैं रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध क्या चुने गए हैं, राज्यसभा सांसद। बिट्टू जी क्या हैं, रवनीत सिंह रेल मंत्री हैं। अगली है नीना सिंह। नीना सिंह पहली आईपीएस और थी राजस्थान की, और सीआईएसएफ की महिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। अब इनकी सेवानिवृत्त हो गई हैं। अगले हैं कैलाश चंद मीना जी। कैलाश चंद जी क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आरपीएससी के। अगले हैं रामकेश मीना जी गंगापुर से। तो रामकेश मीना जी को 16वीं विधानसभा का उपनेता प्रतिपक्ष चुना गया है। अगली है मंजू मेहता। मंजू मेहता कहाँ से हैं, जयपुर से हैं। मंजू मेहता क्या है, सितार वादिकाएं, वादिकाएं इनका अहमदाबाद में क्या हो गया, निधन हो गया। कौन से घराने से थी, मेहर घराने से, सेनिया मेहर घराने से थी मंजू मेहता। अगले हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। तो झारखंड उच्च न्यायालय के थे, अब इन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक के रूप में तबादला कर दिया गया है। अगली है सूफी। ये 5 गिनी होल्डर हैं, अजमेर की निवासी हैं। इन्हें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर ने क्या चुना है, अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगले हैं हेमेंद्र बंसल जी। हेमेंद्र बंसल जी ने 44,000 वर्ष शांति लिखी है एक पोस्ट कार्ड पर, और लिम्का और इंडिया बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एम एल लठार जी क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके साथ ही सुरेश महेश टीका को राज्य सूचना आयोग का नवीन सदस्य बना लिया गया है। सुरेश महेश यानी कि सुरेश गुप्ता, महेंद्र पारक और टीकाराम शर्मा जी को। अगला है डॉक्टर दीपा सिंह उदयपुर। तो डॉक्टर दीपा सिंह क्या बन गई हैं, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किसके लिए अवार्ड दिया है, एस्थेटिक्स, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ मास्टरी इन मेडिकल एस्थेटिक्स एंड लेजर। नेक्स्ट है नवीन महाजन जी। नवीन महाजन जी क्या बन गए हैं, नवीन महाजन जी को निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है, नवीन को।
नवीन कौन बने हैं? निर्वाचन अधिकारी। नवीन कौन बने हैं? निर्वाचन अधिकारी। किसके स्थान पर? प्रवीण गुप्ता के स्थान पर। अगली है दिया कुमारी। दिया कुमारी को क्या मिला? दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मानित किया है बर्लिन जर्मनी में। और राजस्थान को पटवा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है किसके लिए? रॉयल एक्सपीरियंस के लिए। जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी क्या बने? मूलचंदानी बने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं और अशोक गुप्ता जी सदस्य बने हैं। डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, साथ ही पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मोहम्मद बंधु मोहम्मद मांड गायक से संबंधित है, इनको बीकानेर से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती नीरू यादव। नीरू यादव ने यूएन में हिस्सा लिया था। जनसंख्या विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। कहाँ से है ये? लांबी आहिर ग्राम पंचायत से हैं। अगली है बेगम बतूल। बेगम बतूल क्या है? मांड और भजन गायिका हैं। इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुति दी थी 24 मई को। अगली है प्रिया राठौड़। प्रिया राठौड़ यूएनएफपी इंडिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया बेनिन पश्चिम अफ्रीका में। नेक्स्ट है रोजी बारोलिया। जयपुर की ये पासपोर्ट बनवाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। अगले हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सेन जयपुर के। ये किससे संबंधित है? टेराकोटा से संबंधित है। कोसा ट्रस्ट द्वारा इनको कोसा ट्रस्ट कला अवार्ड दिया गया। अगले हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो कि 19वें महाधिवक्ता बने हैं। किसके स्थान पर? महेंद्र सिंह धोनी यानी महेंद्र सिंह सिंघवी के स्थान पर। अगले हैं एमएमएस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव क्या बन गए हैं? उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगले हैं हरिशंकर भावड़ा पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका निधन हो गया। अगली है ईशा उदावत पाली की हैं। एनसीसी के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ईशा को किया गया। प्यारी कुमारी चौहान कहाँ की सरपंच है? मंडावर राजसमंद की सरपंच है। दिल्ली में सी रिप्रेजेंट्स 2024 में प्यारी जी ने भाग लिया। अगली है हर्षिका बत्रा अजमेर की, जिनको मिस राजस्थान बनी है। और प्रेम कंवर जी देश की पहली मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट कौन बनी है? प्रेम कंवर। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की वनकर्मी है। अगले हैं जसवंत सिंह राठी जी। राठी जी का निधन हो गया है। इनकी पुस्तक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। और अदिति ब्रह्मभट्ट जयपुर की कथक नृत्यांगना है। अखिल भारतीय संस्कृति संघ एवं यूनेस्को द्वारा आयोजित इंटरकल्चरल ओलंपियाड 2024 में पेरिस में स्वर्ण पदक जीता है। अदिति ने स्वर्ण पदक जीता है इंटरकल्चरल ओलंपियाड में। पुरुषोत्तम पल्लव जी की पुस्तक माँ शबरी का विमोचन किया, जो कि माँ शबरी किससे संबंधित है? जनजातीय परिवेश कला संस्कृति व जीवन प्रतिरूप से संबंधित है। इस तरह राजस्थान के पिछले 1 वर्ष में चर्चित व्यक्ति हमने कर लिए हैं कंप्लीट।